विरासतन भूमि पर कब्जा करने व तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकी का आरोप। पीड़ित ने जांच कर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला पुरानी बेलाई निवासी ने कोतवाली प्रभारी को एक प्रार्थना पत्र देकर विरासतन भूमि पर पुत्रों व उनके साथियों द्वारा कब्जा करने व तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। मोहल्ला पुरानी मऊरानीपुर निवासी गणेश सिंह पुत्र चंद्रभान सिंह ने कोतवाली प्रभारी को एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि हमारी जमीन पुरानी बेलाई गुदर बादशाह मंदिर के पीछे कब्रिस्तान के सामने मौजूद है। उक्त जमीन के सभी कागजात मेरे पास है, जिस पर शैलेंद्र गुप्ता व उसका भाई नीलेश गुप्ता काफी दिनों से हमारी जमीन को अपनी जमीन बताकर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। बताया गया कि यह जमीन श्रेणी 8 की है, जिसका पट्टा मेरे पिता स्वर्गीय चंद्रभान सिंह द्वारा रामस्वरूप गुप्ता को किया था, जिनकी 2019 में मृत्यु हो गई। रामस्वरूप द्वारा कुटर्चित दस्तावेज तैयार करके गलत तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को पट्टा कर दिया, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। रामस्वरूप गुप्ता की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जमीन की विरासत कराने के प्रयास में है, जमीन को बेचने की फिराक में है, जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। दिनांक 18 फरवरी 2025 को नीलेश गुप्ता व शैलेश गुप्ता अपने 4 अज्ञात साथियों के साथ कुछ खंभे, फेंसिंग तार व नए पेड़ लेकर जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से आए और खंभे गाड़कर पेड़ लगा दिए, जिसकी जानकारी मिलते ही अपने कर्मचारी देव वर्मा को मौके पर भेजा, तो उसके साथ गंदी गालियां व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। प्रार्थना पत्र में विपक्षियों के विरुद्ध जांच कर रिपोर्ट दर्ज करने व जमीन को सुरक्षित कराने की मांग की गई है। जिस तरह से शैलेंद्र गुप्ता का कहीं से कहीं तक नाम भी नहीं है कागजों में। जी, तो जिस तरह से देखा जा रहा था कि बता रहे थे जमींदारों का कुछ था, जमींदार कौन है उसमें? उसमें बहुरन सिंह मोहाल की ज़मीन है, जब मालिक गणेश सिंह है जी, हमारे दादाजी। तो वो आपके कौन थे? दादाजी थे। ये कब हुआ था उनका कुछ, उनके द्वारा कुछ किया गया था उनके पिताजी को दी गई थी? पुरानी बात है जी। क्या बात थी पुरानी? तो ये कि पट्टा रामस्वरूप पुत्र अयोध्या प्रसाद के नाम पर था जी, ठीक है। तो वो पट्टा निरस्त कराने और ज़मीन वापस हमारे पास आने के लिए जी हम लोगों ने न्यायालय में याचिका दायर की जी, ठीक है। और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उससे पहले भी एकदम मतलब इन्होंने कार्य करने के लिए किया था, तब भी हम लोगों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी जी। तब ये समझौता हुआ था कि दोनों पक्षों में से कोई भी, जब तक न्यायालय में कार्य चल रहा है न्यायालय में, तो दोनों पक्षों में से कोई भी वहाँ पे जाके कार्य ना करे। तो हम लोग तो कार्य कर नहीं रहे हैं जी, ये लोग जाके वहाँ पे कार्य कर रहे, पेड़ लगा रहे हैं जी। आज क्या मजबूरी पड़ गई कि आपको यहाँ आना पड़ा इतने समय? आज ऐसी क्या मजबूरी आपकी पड़ गई कि आपको प्रार्थना पत्र देने आना पड़ा है? ये लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं ना। कब कर रहे थे? ये अभी 19 तारीख को इन्होंने की, यही था जी। तो जब से आपने अभी तक क्यों नहीं दिया प्रार्थना पत्र? दिया था हमने, SDM साहब के यहाँ दिया। आज क्यों दिया आपने? आज क्यों दिया आपने प्रार्थना पत्र? आज क्या इनके साथ कोई घटना, मारपीट? आज क्या घटना घट गई कि आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ा? आज मेरे साथ कल इन लोगों ने जी गाली सूचित गाली दी और हमसे बोले भैया तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मैंने बोला कि ये मेरी भैया की ज़मीन है जी, मैं देखूँगा, उनका काम देखता हूँ जी। भैया ये खड़े हैं जी, तो ये थे नहीं, दादाजी उनके बाहर है जी, जो कि मैं पहले भी देखता था जी। तो आपका नाम क्या है? देव वर्मा जी मेरा नाम। जो वो कह रहा है कि दूसरी जाल, और उन लोगों ने गाली दी। फिर मैंने 112 नंबर उधर कॉल किया, ये लोग वहाँ से भाग निकले जी। तो आपके साथ मैं थाने आगे अपनी एप्लीकेशन दी, तो उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैं दोबारा फिर से आगे SDM साहब को, SHO साहब को देने के लिए आया हूँ। ठीक है।